हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। तो देखिए फ्रेंड्स, गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है कि हम बिना मिट्टी के कैसे सब्जियां उगाएं, बिना खाद और बिना मिट्टी के, और फ्री में ढेरों खाद और ढेरों मिट्टी हमें मिल जाएगी अपने ही किचन से और अपने ही गार्डन से। तो आइए आप लोगों को भी बताते हैं कि क्या करते हैं हम, कैसे मिट्टी कम लगती है और कैसे खाद हमें नहीं मंगानी पड़ती है। और देखिए इतनी अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। तो आप लोग भी करना चाहते हैं अगर, तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए कितनी अच्छी सब्जियां हमें मिलती रहती हैं फ्रेंड्स, और बिल्कुल फ्री में। कोई बाहर से खाद वगैरह नहीं मंगाते हैं मार्केट से, अपने घर में ही खाद बनाते हैं और अपने घर में ही ढेरों मिट्टी हमें मिल रही है। अब हमें मिट्टी मंगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल फ्री का ग्रो बैग हमें मिलता है, और फ्री में मिट्टी और फ्री में खाद, और देखिए बिल्कुल फ्री में इतनी अच्छी सब्जियां भी ऑर्गेनिक। मार्केट से जो हम लाते हैं वो केमिकल वाली होती है, जहर वाली सब्जियां होती हैं, और जो हम किचन के छिलकों का यूज करके, गार्डन के पत्तों का यूज़ करके अपने घर में सब्जियां उगाते हैं अपनी छत पर, और बहुत अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग मिलती है, ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सब्जियां लगाना पसंद है, प्लांट लगाना पसंद है, लेकिन मिट्टी की दिक्कत है। और देखिए ये ग्रो बैग और टब में और मछली के कंटेनर में देखिए इतनी अच्छी सब्जियां होती रहती हैं। तो जब हम विंटर में सब्जियां लगाते हैं, जो नीचे भरते हैं, वो सारा गर्मी में, बरसात में हमें बिल्कुल अच्छी सी मिट्टी और खाद के रूप में मिल जाता है। जो भी कचरा नीचे भरते हैं, देखिए ये बोरी है, जैसे हम भरते हैं ऐसे आप लोगों को आज भर के दिखाते हैं। ये बोरी आटा, चावल, दाल की, यही सब की बोरियां हैं, सोयाबीन की, सभी चीज़ की बोरी मिल जाती है। तो किराना स्टोर से आप लोग ले सकते हैं। घर में जो आता है वो भी खाली हो जाता है, बेकार हो जाती है बोरी। और ये किचन का कचरा है, जो सब्जियों के छिलके, मूंगफली के छिलके, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, और देखिए ये सारे छिलके हैं जो सुखा लिया है, और मटर के भी छिलके थे इसमें। तो ये सब हमने जो भरा था सर्दियों में, तो अब हमें ये खाद के रूप में मिल गया है, सारी मिट्टी और खाद बन गया है। तो ये सब सुखा के हम रख लेते हैं, और ये गार्डन का वेस्ट है। जो भी गार्डन में हम प्लांट हटाते हैं, जिसका सीज़न चला गया है वो प्लांट हटाते हैं, निकालते हैं, या प्रूनिंग या कटिंग करते हैं, तो सभी कुछ सुखा लिया है। और सब्जियों के छिलके भी, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, कुछ भी नहीं फेंकते हैं। और जो दाल, चावल या कुछ भी ख़राब हो जाता है, चना मटर, वो भी हम इसी में डाल देते हैं। तो बोरियां जो फ्री की ग्रो बैग है हमारी, उसमें हमने नीचे यही वाली मिट्टी भर दी है जो निकली है। ये अभी हमने निकाल के फिर सुखाया था। तो ये तैयार करते हैं जब भी कोई सीज़न आने वाला होता है, तो ऐसे ही हम ग्रो बैग भरते हैं, और ढेरों सब्जियां हमें मिलती रहती हैं। तो ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी मिट्टी है, खाद वाली। जो कुछ ये नीचे भर रहे हैं, सबसे पहले हमने मिट्टी डाली है नीचे, सबसे नीचे, फिर हमने ये पत्ती, जो पत्ते होते हैं गार्डन की टहनियाँ और सब्जियों के छिलके सूखे हुए, वो भरा है। फिर ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं। तो जो ये मिट्टी डाल रहे हैं, ये भी इसी तरीके से बनी हुई खाद और मिट्टी है। बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी से इतनी सारी मिट्टी मिल जाती है, और खाद भी। और फिर से एक लेयर इसकी लगा रहे हैं। मिट्टी डालने के बाद जो हमने सब्जियां सुखाई थी वो डाल रहे हैं। तो लेयर डालते रहते हैं, एक लेयर इसकी, एक लेयर उसकी, तो इससे और जल्दी बन जाता है खाद। और फिर से ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। तो ये मिट्टी जो है, इसमें अंडे के छिलके भी हैं, और इसमें मूंगफली के छिलके भी हैं, सभी कुछ डिकम्पोज हो गया है। और जो कुछ नहीं हुआ है हल्का फुल्का, तो वो फिर से हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा खाद भी देनी नहीं पड़ती है, और ज़्यादा हमें मिट्टी भी नहीं मंगानी पड़ती है। जो हम ये सब भर देते हैं, ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, और बहुत अच्छी मात्रा में इनमें न्यूट्रिएंट होते हैं, सारे पोषक तत्व जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो ये फ्री का ग्रो बैग है, और फ्री की मिट्टी, फ्री का खाद। तो जो भी इनमें सीड लगाएंगे, या हम सब्जियां या प्लांट लगाएंगे, तो बहुत अच्छे से होंगी। हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम ऐसे भर के इसे रखते हैं, फिर इसमें पानी डाल देते हैं, तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं हमारे प्लांट को। जैसे कि आयरन है, पोटास है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें, जिंक है और कार्बन है, ये सारे पोषक तत्व जो प्लांट को चाहिए होते हैं, ये सभी इनमें पाए जाते हैं। तो ये भी जब भी आप प्लांट हटाएं किसी भी सीज़न में, तो बिल्कुल भी ना इन्हें फेंकें, बिल्कुल भी ना फेंकें आप लोग। ये बहुत अच्छा है, हम गार्डनर्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। फ्री में हमें मिट्टी मिल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां हम लगा सकते हैं। मिट्टी की कमी हम सबको रहती है,
तो हम ऐसे ही इसी तरीके से भरते हैं। फिर उसको भर के मिट्टी में पानी डालते रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद सीड लगा दो, चाहे प्लांट लगा दो। देखिए चने का साग, शलजम, चुकंदर और सोया मेथी, पालक सभी कुछ हम लगाते हैं। पूरा गार्डन हमारी सब्जियों से भरा हुआ होता है। ऑर्गेनिक तरीके से हमें बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। चुकंदर के पत्ते बहुत अच्छे आयरन इसमें होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं इसको भी हम सब्जी और साग में मिला के बना लेते हैं मिक्स वेज, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो अपने घर में ज़रूर आप लोग भी फूलों के साथ सब्जियां ज़रूर लगाएं, क्योंकि मार्केट में तो जहरीली दवाओं वाले आते हैं, सब्जियां आती हैं जिनमें बहुत सारी दवाएं यूज करते हैं वो लोग अच्छी सब्जी पाने के लिए, उनको कमाना होता है। इसीलिए देखिए हम छिलके कभी नहीं फेंकते हैं। जो भी सब्जियों के छिलके हैं देखिए ऐसे डाल देते हैं और वो सूख जाते हैं। और हम ताज़ा फ्रेश भी जो छिलके होते हैं ताज़े फ्रेश सब्जियों के, वो भी हम बोरियों में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उसमें मिट्टी भी डाल देते हैं और वो होते रहते हैं धीरे धीरे डिकम्पोज, और हम उस पर कोई भी प्लांट सब्जियों के या फूलों के लगा देते हैं। बस हल्दी और राख मिट्टी में मिलाते हैं, वही मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से डाल देते हैं, और इतनी अच्छी सब्जियां हमें मिलती रहती हैं अपने ही गार्डन से। जब मन किया पकौड़ा बनाना है, पालक के पत्ते ले लिए, सोया मेथी बनाना है वो भी ले लिया। देखिए चने की भाजी भी लगी है, तो बहुत अच्छे से धनिया और पुदीना और चने का साग, सरसों का साग बहुत अच्छे से हो जाती हैं। प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है और काफ़ी सारी सब्जियां हम लगाते हैं। अभी सर्दियों के बाद जब हमने बोरियों को पलटा था तो बहुत अच्छी मिट्टी मिली थी हमें, और खाद और ये सब जब भरा था टब में सब्जी लगाने के लिए, तो नीचे वही सब भरा था जो आप लोगों से शेयर किया है। और देखिए कितनी अच्छी धनिया हो रही थी, बहुत अच्छी धनिया और पालक ये सब हो रहे थे। अभी जब फरवरी तक, मार्च तक ये सब बहुत अच्छे से हमें मिले हैं, और अभी फिर से हम लगाएंगे बारिश वाली। तो अब बरसात की तैयारी चल रही है गार्डन में, फिर से हमने बोरियां भर भर के रखी हैं, आप लोगों से शेयर करेंगे। जो भी छिलके आते हैं जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, तो उनका ये कमाल है, इतनी अच्छी हमें सब्जियाँ मिलती हैं। वो कभी भी हम नहीं फेंकते हैं सब्जियों के छिलके, और गार्डन के जो पत्ते टहनियाँ होती हैं बहुत अच्छे से हमें उसके बदले हमें इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती हैं। नीचे सारा कचरा भरते हैं और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल के बस कोई भी सीड या सब्जी लगा देते हैं, तो बहुत ढेरों सब्जी मिलती रहती है। बस उनमें पानी की देखभाल करनी होती है, और इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड कुछ भी हम केमिकल वाला नहीं यूज करते हैं। अपने ही घर के, अपने किचन से ही बनाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ उगाते हैं। देखिए कितनी अच्छे से साग लगे हुए हैं लाइन से, और छोटे छोटे टब में, और इतने हरे भरे सब्जियां, हरे भरे साग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी एक बार उगा के देखें कि जब अपने हाथ से हम उगाते हैं और हार्वेस्टिंग मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। पालक की सब्ज़ी बनानी हो या दाल बनानी हो या पकौड़े तलने हो, जब भी मन किया और टेरेस पे आए और इनको ले लिया। तो अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है हमारी तरफ, एक दो बार हुई है। अभी बहुत अच्छे से बारिश जब होने लगेगी तब भी हम सीड लगाएंगे, आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे जो सीड लगाएंगे। बारिश वाली सब्ज़ी, बरसात वाली सब्जियों के बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं आप लोग। देखिए कितनी अच्छी से हार्वेस्टिंग मिलती है, कितने हरे भरे पालक हैं, सोया मेथी, सब कुछ। धनिया बहुत अच्छी है अपने घर की, ऑर्गेनिक फ्रेश, तो आप लोग भी ज़रूर लगाएं। बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां हमें मिलती हैं। और देखिए बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे टब हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ बस थोड़ा ज़्यादा मिट्टी आए ऐसी चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो छोटे छोटे सूटकेस जो कबाड़ी वाले को हम लोग दे देते हैं, छोटे छोटे टब और ग्रो बैग और बोरियां सभी कुछ यूज करते हैं। थर्माकोल बॉक्स सबसे अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे से चुकंदर, शलजम, बैंगन, टमाटर सभी कुछ बहुत अच्छे साइज में हो जाते हैं, बड़े बड़े साइज में। मूली बहुत बड़ी बड़ी, चुकंदर, शलजम बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, कबाड़ में पड़ी हुई होती हैं, उनका कोई यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग तो कुछ भी पा जाते हैं अपने घर से ले लेते हैं, तो मज़ा आ जाता है। कुछ मिल गया कबाड़ में सब्जियां लगाना है, बहुत मज़ा आता है जब कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है और टूट जाती है, जैसे बाल्टी है, टब है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इसमें कुछ लगा देंगे, खुशी मिलती है हम गार्डनर्स को। तो कौन कौन ऐसा करता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। देखिए हर तरह की सब्जियां लगी हुई हैं, सोया मेथी, पालक है, शलजम है, चुकंदर है, सब कुछ। ठंडी में, सर्दियों में बहुत अच्छी सब्जी होती है।
तो सब्जियों के छिलकों में और फलों के छिलकों में बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। उसको आप बोरियों में भर के एक लेयर मिट्टी की डालें, एक लेयर उसकी डालें, और जो आपके घर पे गत्ता है तो वो भी बहुत अच्छा है, वो कार्बन का सोर्स होता है। जितनी भी सूखी चीज़ें हैं वो भी काम में आ जाती हैं, जैसे जूते का डब्बा है, आपके यहाँ सैंडल का डब्बा है, या फिर कोई भी ये गत्ता वगैरह है तो बिल्कुल ना फेंकें, या अंडे का जो ट्रे होता है वो भी ना फेंकें। तो जब हम सब्जियों के छिलके डालते हैं, बोरियों में भरते हैं वो खाद बनाने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए, तो उसमें वो भी डाल दें बीच बीच में, तो बहुत अच्छा होता है। जब ज़्यादा गीला और ज़्यादा सूखा मिला के करते हैं तो बहुत अच्छे से खाद बनती है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं और देखिए उसके बदले में कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आपसे आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं फेंकना है, ना ही जूते के डब्बे, सैंडल के डब्बे, ना ही अंडे के ट्रे। अंडा का ट्रे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी खाद उससे बनती है और मिट्टी बन जाता है, सारा कुछ मिट्टी बन जाता है डिकम्पोज होके, और हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे सारे न्यूट्रिएंट देता है, जिससे प्लांट हरे भरे होते हैं, बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं। तो नीचे आप जो बड़ा कंटेनर भरने लगें तो उसमें ये सारी चीज़ें भर दें, सब्जियों के छिलके और ये अंडा वाला ट्रे और गत्ते जो हैं ये सब भर सकते हैं, सब्जियों के छिलके और गार्डन के पत्ते सभी को मिक्स करके। फिर जब ऊपर की लेयर में आपको कुछ लगाना है तो उसमें थोड़ा से हल्दी और राख मिला दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और हम धान की भूसी भी मिलाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, और या फिर कोई कंटेनर भरते हैं। और देखिए बोरियों में सब्जियां कितनी अच्छी से चलती हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बैंगन लगते हैं छोटी छोटी बोरियों में, ये वेस्ट बोरी है। और जब एक सीज़न की सब्जियां आपको मिल जाएंगी और धीरे धीरे ये बोरियां भी ख़राब होने लगेंगी, तो आपको ये पलट देना है, मिट्टी जो भी इसके अंदर खाद बन गया है, और उसको सुखा लेना है। उससे बहुत अच्छे से रिचार्ज हो जाएगी मिट्टी, और फिर से उसमें हल्दी राख मिला के, धान की भूसी मिला के आपको फिर से भर देना है बोरियों में। नीचे सारा कचरा फिर से भर देंगी तो फिर से मिट्टी बढ़ जाएगी आपकी, तो बहुत अच्छी खाद बन जाती है, बहुत ढेरों मिट्टी हो जाती है। इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं होगी बाहर से मिट्टी लाने की, और बहुत सारी ढेरों सब्जियां आप लगा पाएंगे, और बहुत सारे फ्लावर वाले प्लांट, फ्रूट वाले प्लांट लगा पाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है सब्जियां लगाने का और फ्रूट प्लांट लगाने का, फूलों वाले पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप लोग भी ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया है, मैं ऐसे ही करती हूँ। बहुत अच्छी सब्जियां हमें मिलती हैं, धनिया और पालक, सोया मेथी, चने का साग, सरसों का साग, और टमाटर, बैंगन, मिर्च, सभी कुछ बहुत अच्छे से होते हैं। शलजम, चुकंदर, मूली बहुत अच्छे से बनते हैं। तो अभी बारिशों वाली जो सब्जियां हैं, बरसात वाली, जून जुलाई वाली, वो आप लोग तैयारी करें, ऐसे ही ग्रो बैग भरें। और मिट्टी जैसे हम बनाते हैं, बहुत सारी वीडियो है हमारी मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो मिट्टी बहुत अच्छी हमारी होती है, पोरस, भुरभुरी, एकदम वेल ड्रेन मिट्टी होती है हमारी, तो बहुत अच्छे से सब्जियां होती हैं उनमें। तो ऐसे ही आप लोग भी करें, बिल्कुल भी अपने किचन का कचरा ना फेंकें, बल्कि उससे खाद और मिट्टी बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी बनाएं और खाद बनाएं और सब्जियां लगाएं। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी जब ढेरों सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। और अपने हाथों से लगाई हुई सब्जियां जब हार्वेस्टिंग के लिए मिलती हैं बहुत मज़ा आता है। तो बहुत अच्छी टेस्टी भी बनती है, बहुत टेस्टी। ये करेला जो होता है बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है अपने घर का, बच्चों को बहुत पसंद है अपने घर के करेले, इसीलिए बेटी मेरी कहती रहती है कि जल्दी लगा लें करेला। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर सपोर्ट। Thank you for watching.